मित्रों, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है जिसका आज भी मनुष्य के जीवन में काफी महत्व है। तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। अर्थात कर्म ही प्रधान है और जो जिस तरह से कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। द्वापर युग में द्रौपदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब बड़े बड़े महारथियों भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी पुरुषों के सामने द्रौपदी का चीरहरण किया गया। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मोहित मिश्रा ऑफिशियल में एक बार फिर। और आज ही इस वीडियो में बताऊंगा कि द्रौपदी का पिछले जन्म का कौन सा पाप था जिसके कारण उसे भरी सभा में चीरहरण जैसे घिनौने अपराध का भागी बनना पड़ा। तो मित्र, महाभारत के बारे में आपने भी सुना पड़ा अवश्य होगा। तो मित्रों, महाभारत में द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग महाभारत की एक दुखद घटना मानी जाती है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को शतरंज खेल में कौरवों से हार गए थे। मित्र, पांडव के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था और वे गौरव से हार भी गए। हारने के बाद पांडवों और द्रौपदी पर कौरवों का राज हो गया, जिसके बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को केशव से खींचकर बीच सभा में लाया जाए और उसके वस्त्र उतारे जाएं। जब द्रौपदी को केशव से घसीटकर सभा में लाया गया तब द्रौपदी कोई आभास नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट बड़ा है। द्रौपदी ने सर्वप्रथम सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी। द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए सभी के आगे हाथ फैलाए, लेकिन सभा में मौजूद किसी भी योद्धा ने मदद के लिए द्रौपदी के आगे हाथ नहीं बढ़ाया। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर भगवान कृष्ण को पुकारा और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की। इसके साथ ही द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे भक्तवत्सल, आप तो कहते हैं कि मनुष्य का मान और अपमान उसके पाप और पुण्य कर्मों का फल ही होते हैं। तो हे करुणानंदन, तो हे करुणानिधान, तो मैंने कौन सा पापक्रम किया है जिसके कारण अनेक महारथियों से भरी सभा में मुझे लज्जित होना पड़ रहा है। तब भगवान ने द्रौपदी के उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। भगवान कृष्ण द्रौपदी को बताया कि पूर्व जन्म में वह एक राजकुमारी थी। एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों के संग गंगा स्नान के लिए जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे हैं और संत के अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हैं। यह देख द्रौपदी के मन में शरारत करने का विचार आया। इसके बाद द्रौपदी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद अपने साथियों के साथ हंसते हुए, आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल को चली गई। उसके बाद संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को अपने अंग वस्त्र एक जगह छिपे मिले। तब संत ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। फिर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, इसी श्राप के कारण उन्हें चीरहरण का यह अपमान झेलना पड़ रहा है। अंत में भगवान कृष्ण की भक्त होने के कारण द्रौपदी की पुकार भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली। मित्रों, कहा गया है जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा फल ही प्राप्त होता है। आशा करता हूं कि हमारी प्रस्तुति आज आपको पसंद आई होगी। अगर आज की प्रस्तुति पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें।